अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। इन दिनों मसरूफियात इतनी थी कि मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकी। मैंने सोचा आज मैं स्टार्ट कर लूँ। 2 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन जो है ना व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता था मुझे। मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो परसों जो है ना लाइट चली गई। वो पूरा दिन लाइट नहीं आई, अंधेरा इतना था। ग्राउंड फ्लोर का घर है तो अंधेरा बहुत हो रहा होता है, तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकी। और कल भी मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो बच्चों की जो है चल रहे हैं पेपर तो नहीं चल रहे। बहरहाल मंथली टेस्ट की तैयारियाँ हो रही हैं, तो उसके अंदर इतना टाइम मेरा लग गया ना कि इन लोगों के चक्कर में इनके पीछे भागना पड़ता है। ट्यूशन तो ये जाते नहीं हैं। ट्यूशन अगर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत तंग करते हैं ट्यूशन वाली को, तो वो फिर मुझे कंप्लेनें करती रहती है। फिर मैं यहाँ पे घर पे आओ तो पढ़ाओ, फिर ट्यूशन में भी पढ़ें, तो फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा जब मुझे ही पढ़ाना है। तो मैंने सोचा मैं खुद ही पढ़ा लेती हूँ। तो वैसे पढ़ते तो बच्चे मेरे पास ही, ट्यूशन में नहीं पढ़ते मेरे बच्चे। तो ये इन दिनों ये मसरूफियात चल रही थी। आज मैंने सोचा कुछ भी हो जाए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। थोड़ी देर पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए बैठी तो दरवाज़ा बज गया। दरवाज़ा बजा और बच्चे आ गए और अभी मैं बच्चों के पीछे ही लगी हुई थी। और मैंने इनको बोला खुदा का वास्ता है तुम लोग चुप हो जाओ, मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने दो। क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप ब्लॉग स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हो, क्यों नहीं बना रही हो। तो जो मेरा ब्लॉग शौक से देखते हैं, जिनको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए जो है थैंक यू। आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। और भी कुछ अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं इसमें कुछ चेंजिंग करूं तो आप मुझे वो बता सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी ब्लॉग्स बनाए नहीं हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग्स बना रही हूँ। तो ये फर्स्ट डे तो नहीं है मेरा बेरा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं व्लॉग्स बना रही हूँ। तो आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए मुझे और शेयर कीजिए। तो ये बस इन दिनों इतनी मसरूफियात थी, वैसे मैं बना नहीं सकी हूँ। और जो खफा हो रहे थे उनके लिए सॉरी। और कुछ मैसेजेस भी मेरे पास आए हुए हैं जो मैंने अभी तक रीड नहीं किए हैं। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। एक तो काफ़ी बड़ा मैसेज है, तो वो मैंने अभी तक रीड नहीं किया। और जैसे कि मैंने क्लिक तो कर दिया था, मैंने व्यू कर दिया है मैंने उसके, लेकिन मैंने जो है रीड नहीं किया। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना बड़ा मैसेज, छोटे मोटे जो मैसेज आते हैं मैं उनके जवाब में दे देती हूँ वैसे भी। तो छोटा मोटा टाइम तो निकल ही आता है। थोड़ा बहुत देने के देखा और एक एक लाइन का या 2 वर्ड्स का जो मैसेजेस होते हैं ना, तो उनके जो मैं आंसर में दे देती हूँ। लेकिन जो है ना वो मुझसे बड़े बड़े जो होते हैं ना, जो इतने बड़े 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 मैसेजेस मेरे को जो भेजते हैं ना, तो वो ना मैं उसका रिप्लाई कर सकती हूँ, ना वॉइस मैसेज जो बड़े बड़े आते हैं उनके भी रिप्लाई मैं नहीं कर सकती। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और अभी भी बहुत सारी मसरूफियात हैं। बच्चे मुझे सामने से मुंह पे देख रहे हैं कि कुछ खाने को देगी। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बच्चों को खाना वाना दे दूँ और उनको सुला दूँ उसके बाद, ठीक है जी। दोपहर के बज गए हैं 4:30। तो डेली रूटीन में आपके साथ दोबारा शेयर करना शुरू कर रही हूँ। तो उड़िया सो रही है, उड़िया उठ नहीं रही है। उड़िया को करते हैं उठाने की कोशिश। उड़िया सो रही है, देखो कितनी मासूम लगती है ना सोते हुए। ये इतनी मासूम है मेरी बच्ची। ये उड़ा उड़ा, उठ जाओ उठ जाओ, आप ही आ गई, सिपारा पढ़ लो। आ जाओ आ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ। उड़िया उठ गई है जी। तो आने लायक भी मदरसा पढ़ रहे हैं, वो भी दिखा देती हूँ। और इस टाइम मेरा ये कुछ चल रहा है घर के अंदर निज़ाम, दिखाती हूँ आप लोगों को। जी तो बस ये कुछ चल रहा है घर के अंदर अभी फ़िलहाल। बच्चे जो हैं सिपारा पढ़ रहे हैं अपना। दोनों आपिया जो हैं दोनों को सिपारा पढ़ा रही हैं। मदरसे से मैंने निकाल दिया था। काई साहब हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहते थे, मारते रहते थे पूरा पूरा दिन। बेचारे एक तो 2:30 बजे स्कूल से आते थे, और फिर उसके बाद जो है काई साहब जो है ना उनको बहुत पिटाई लगाते थे। इस वजह से मैंने इनको मदरसे से भी निकाल दिया। हुरिया उठ जाओ बेटा, जल्दी उठ जाओ बेटा, चाय पिएगा, जल्दी उठ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। हुरिया को भी उठा रही हूँ कि उठ जाओ। फिर जो है चाय वगैरह पीते हैं। हुरिया के साथ ही चाय पीती होती हूँ। हुरिया बड़ी शौक से चाय पीती है मेरे साथ, वो भी कॉफ़ी वाली चाय पीती है। तो अभी बस यही है कि थोड़ी देर के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। मैंने कहा चाय वगैरह बना लूँ और फिर दोबारा मिलते हैं चाय के साथ। जी चाय तो मैंने रख दी है यहाँ पर। यार गैस नहीं है, किस के यहाँ पे गैस नहीं है ज़रा मुझे बताओ। ये बस ये सिलेंडर पर काम चलाना पड़ रहा है। और ये चूल्हा जो है ना आजकल जो है मेरा वो बन गया स्टैंड होता है ना कूलर रखने का, आजकल वो बना हुआ है। अभी बस मैंने रखी है चाय। ये मेरी चाय पक जाएगी ना, फिर चाय पीऊँगी, मैं फ़्रेश हो जाऊँगी। थोड़ी देर मैं भी लेट गई थी हुरिया के साथ, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो कुछ काम वगैरह भी था।
और अभी घर की हालत कुछ अजीब सी हो रही है, क्योंकि पर्दे वगैरह जो है मैंने निकाले थे, अभी दोबारा लगाए नहीं है, क्योंकि डस्टिंग अभी दोबारा करनी है। बराबर में बिल्डिंग में काम चल रहा है तो मिट्टी बहुत आ रही है, इस वजह से अभी मैंने कुछ भी पर्दे वगैरह कुछ भी नहीं लगाए। मैंने किचन में यहाँ पर भी मेरे जो है नीचे वाली स्लिप पर जो है ना, ये देखिए ये रस्सी लगी हुई है ना, इधर भी पर्दा लगाया हुआ है मैंने, ये पूरा कवर किया हुआ था। तो अभी बस इसी में लगे हुए हैं, चाय बन जाती है फिर मैं आपको मिलती हूँ। जी, तो रात के बज रहे हैं 9 और मैं भी थोड़ी देर पहले फारिग हुई हूँ, अब तक खाना नहीं खाया। आज मैं सोच रही थी कि जो कुकिंग कर रही बताऊँ, क्योंकि आज जो मैंने बनाया है ना, मैंने बनाई है बिरयानी। और नॉर्मली बिरयानी जो होती है वो चिकन बिरयानी होती है, बीफ बिरयानी होती है, टिक्का बिरयानी होती है, अदर बिरयानी होती है, लेकिन मैंने जो बनाई है ना वो बनाई है मैंने मसूर कीमे की और आलू की बिरयानी। ठीक है ना, ये हमारे मेमनों में ज़्यादातर बनाई जाती है, मेमनों में ज़्यादा बनाई जाती है। वैसे मैंने अदर्स कहीं देखा नहीं है ये बनाते हुए, तो हमारे मेहमान ज़्यादा खाते होते हैं। तो मैं मेहमान हूँ, तो मैंने कहा आज काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कहा चलो आज बिरयानी बना देते हैं। तो सोचा था कि रेसिपीज़ भी शेयर कर दूँ, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि बच्चों के पेपर हैं। एक तरफ बच्चों को देख रही थी, एक तरफ मैं ना वो भी देख रही थी, कुकिंग देख रही थी। और मैंने आप लोगों को बोला था कि चाय के साथ मिलते, तो चाय के साथ भी मिलेगा, मुझे टाइम नहीं मिला। लड़की बच्चियों को देख रही थी, फिर बच्चे आपको मैंने दिखाया, बच्चे सितारे पढ़ रहे होते तो वो थोड़ा सा तंग करते हैं, क्योंकि बच्चियाँ हैं ना वो इतनी बड़ी तो है नहीं। और आपको पता है जब घर में पढ़ रहे होते हैं और बच्चियाँ होती हैं छोटी छोटी, तो वो बच्चे जो हैं तंग करते हैं, तो बहुत तंग करते हैं ये लोग। फिर पढ़ने के लिए नखरे वगैरह दिखाते हैं। तो खासतौर पे ये जो हमारी चुच्ची है ना, चुच्ची ये बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है मुझे पढ़ने के अंदर। तो और उसकी लाड़ियाँ भी जो है ना, वो दो जो है ना लाड़ियाँ भी बहुत करती हैं इसके साथ, तो लाड प्यार से पढ़ाती है, तो ज़रा गुस्सा वगैरह भी नहीं करती हैं। तो इस वजह से मैं उस टाइम पे भी नहीं आ सकी। फिर वो बच्चियाँ गई हैं, इसके बाद मैं अपने बच्चों को लेकर बैठी रही हूँ, क्योंकि मंथली टेस्ट चल रहे हैं। मंथली टेस्ट के फ़ौरन बाद ही जो है ना रमज़ान के अंदर लोगों ने फाइनल पेपर रख दिए हैं। और एक और चीज़ भी है जो मैं करने की सोच रही हूँ, तो उसका भी जो है साथ साथ प्रोसीजर चल रहा है ना बच्चों के लिए। तो कुछ है जो मैं फिर आप लोगों को बाद में बताऊँगी, जब हो जाएगा ना फिर मैं बताऊँगी कि मैं क्या कर रही थी और किस चीज़ के पीछे पड़ी हुई थी। तो अभी कल फिर मैं अम्मी की तरफ जाऊँगी उसी काम के लिए ना, बच्चों के लिए जा रही हूँ मैं, बच्चों के लिए कुछ काम कर रही हूँ, तो मैं उसी लिए जा रही हूँ। कल जाऊँगी तो मैं हो सकता है सैटरडे नाइट या संडे नाइट में ऐसे वापस आऊँ, तो फिर मैं आप लोगों को कल से, यानी कल नहीं तो सैटरडे से, तो मैं आपको वहीं मिलूँगी। तो थोड़ी बहुत मैं झलक दिखा दूँगी मैं कहाँ जा रही हूँ, तो झलक दिखाऊँगी, लेकिन बताऊँगी नहीं मैं क्यों आई हूँ। वैसे देखने वाले समझ तो जाएंगे कि बंदा इधर क्यों आता है, तो वो मैं कर लूँगी। अभी खाना नहीं खाया, बच्चों को भी खाना खिलाना है। और जैसे कि ये देख रही चुच्चू जो है ना, ये मेरा चुच्चू है, और ये मेरे साथ बैठा हुआ है। और ये मेरे साथ इसी तरह होता है गोद के अंदर ना, एनी टाइम जैसे देखता है ना मैं फारिग हो गई हूँ, तो बस ये गोद में बैठ जाता है। अभी बहुत सारा काम है, स्टिचिंग का काम आया है, अर्जेंटली जो है ना 2 सूट आ गए। एक तो इस चीज़ से मैं बड़ी बेजार आ जाती हूँ कि अर्जेंटली सूट जो देकर जाती है ना, पहले सो रही होंगी, ठीक है ना, उनको जब पता है कि अर्जेंटली जो है ना मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम होता है, लेकिन इनको पता है कि अर्जेंटली जो है ना दे भी देती हूँ ना मैं, इनको सी कर देते सर पे मैंने ही चढ़ा के रखा हुआ है, अर्जेंट सी कर मैं भी दे देती हूँ, तो फिर दोबारा अर्जेंटली काम आ गया है। और कुकिंग के हवाले से मैं बता रही थी कि मुझे स्पेशली बोला गया है ना कि आप कुकिंग भी बताओ। तो अभी फ़िलहाल जो है ना मैं सेकंड वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सामान जो है ना मेरा सारा पैक हुआ हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि फर्नीचर अभी मैंने सेल आउट किया था, तो मैंने सारा सामान पैक करके रखा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मुश्किल होगा, क्योंकि सामान अभी सेटिंग पे नहीं आया हुआ, सामान सेट करूँगी तो फिर मैं जो हूँ आप लोगों को सेकंड वीडियो भी बनाया करूँगी व्लॉग के साथ साथ, और कुकिंग भी मैं अपनी शेयर करूँगी। आज मेरी कोशिश थी कि मैं कर लूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था एकदम से, क्योंकि वीडियो के साथ जो है ना कैमरामैन भी चाहिए होगा आपको। कैमरामैन नहीं था मेरे पास, कैमरामैन जो है मेरा बेटा जो है वो आज पढ़ाई में लगा हुआ था, तो बिल्कुल भी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि वही कैमरा पकड़ेगा तभी मैं आप लोगों को कुकिंग बता सकूँगी ना। तो मैं कोशिश करूँगी अपनी छोटी मोटी कुकिंग्स वगैरह जो है मैं आप लोगों को बता दूँ, कोशिश करूँगी मैं। जैसे हमारे मेमनी खाना है, ढोकरी है, और अभी जो ये जो बिरयानी बनाई वो है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मेमनों में खाई जाती है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वो किस तरह से बनती हैं। ठीक है, अभी मिलते खाने पे या खाने के बाद, ठीक है, साथ रहिएगा। जी, तो ये बनाई है मैंने मसूर कीमे की बिरयानी। लगती तो नॉर्मल बिरयानी की तरह है, लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि इसमें जो है चिकन और जो है ना गोश्त वगैरह के अलावा जो है ना, गोश्त के अलावा बस का कीमा होता है, गोश्त का कीमा होता है, और मसूर होती है, साबुत मसूर होती है ना वो है, और साथ में सलाद। जी, तो खाना वगैरह खा के हम लोग फ़ारिग हो गए हैं, और अब वक्त हो गया है सोने का। बच्चों को मैं लिटा चुकी हूँ, और ये लोग सोने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने लाइट ऑफ़ नहीं की, और हबीजी अभी तक काम से आए नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ।
और जो है बस आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर किसी भी चीज़ का मेरे बुरा लगा हो या मैंने कोई गलत बात की हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं आइंदा उसका ख्याल रखूं। और किसी को अगर मेरी बात किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। कैसा लगा आपको आज का मेरा दिन, और जो है व्लॉग्स में आप लोग और क्या क्या देखना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं मार्केट भी जाऊँ तो मैं आप लोगों को साथ रखूँ कि मैं कहाँ से परचेज़ कर रही हूँ चीज़ें वगैरह, क्योंकि इन दिनों मैं नहीं टाइम निकाल पा रही कि मैं ये सारी चीज़ें बताऊँ। और कोशिश करूँगी संडे वाले दिन शायद मैं आप लोगों को मार्केट ले जाऊँ कि कहाँ पे चीप प्राइस के अंदर जो है बहुत अच्छा जो है सामान मिल जाता है, ड्रेस मिल जाते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है वहाँ पे चीप प्राइस के अंदर। बहुत ज़बरदस्त सेल वगैरह लगी हुई होती है। कोशिश करूँगी अगर मैं जा सकी तो आप लोगों को ले जाऊँगी, क्योंकि मेरा तो कोई काम है नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों को लेकर चलूँगी। और कुकिंग के हवाले से भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको किस किस चीज़ की कुकिंग का मालूम करना है, तो मैं आप लोगों को लाजमी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और मैंने आप लोगों को बोला था व्लॉग के बीच में कि मैं मेमन हूँ। मैं मेमन थी, हूँ नहीं, तो मैं ये बात क्लियर कर लूँ कि मैं मेमन थी, अब मैं मेमन नहीं हूँ, ठीक है ना। और ना ही मुझे जो है ना, अब मैं क्या बोलूँ इससे आगे, बोलूँगी तो फिर बुरा लग जाएगा, चले छोड़े नहीं बोलती मैं। तो मैं मेमन नहीं हूँ। मैं मेमन थी, शादी से पहले थी, लेकिन अब मेमन नहीं हूँ, अब मैं मुग़ल हूँ, ठीक है ना, हज़ारेवाल हूँ। मेरे हस्बैंड की जो कास्ट है मैं वो हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ। हज़ारेवाल होकर, मुग़ल होकर मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं मेमन नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये बोल तो दिया था कि हम मेमन हैं, मैं मेमन हूँ। तो मैं मेमन थी, तो उनकी मुझे रेसिपी आती है, तो मैं अपने घर पे भी चलाती हूँ। हाँ, उसका वो खाना अच्छा होता है, हम लोग पहले बनाते होते तो खाना अच्छा होता है। तो मैं मेमन अब नहीं हूँ, मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ ही ऐसे रहिए। अगर किसी चीज़ का बुरा लगा हो तो मैं फिर से बोलती हूँ कि माज़रत चाहती हूँ। और जिन जिन ने बोला था कि आप व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही हो, दोबारा बनाओ, तो उनको मेरे व्लॉग्स लाजमी अच्छे लगते होंगे, तभी वो कह रहे थे ना, तो उनको मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ठीक है। और डू यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट माई यूट्यूब चैनल हुमा जानलेब मुग़ल। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।